नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत और आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रेन लिमिटेशंस, यानी कि हमारे दिमाग की लिमिटेशंस, उसकी बाउंड्रीज और वो किस हद तक एग्जिस्ट करती है और उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे आप अपनी ब्रेन की पावर को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेन, दिमाग फिजिकली एक जगह पर रुक सकता है आपके सिर के अंदर, लेकिन सोच के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। वही दिमाग यहाँ पर बैठा बैठा एक पल में कोलकाता पहुँच सकता है और दूसरे पल में कनाडा, यानी कि आपकी सोच किसी भी पल में कहीं भी पहुँच सकती है। तो आपकी सोचने के ऊपर कोई भी लिमिटेशंस या बाउंडेशन, कोई भी ऐसी चीज़ आधार नहीं करती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारी पूरी दुनिया है, दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट्स के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे लोग बसते हैं। अब कुछ सलाहकारों ने ये सोचा कि हम अलग अलग अपने अपने देश क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने कुछ इसके बीच में कुछ लाइनें खींच दी। अब लाइनें खींचने की वजह से वो अलग अलग देश बन गए और अब उन देशों को क्रॉस करने के लिए हमें चाहिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत, यानी कि वो एक बाउंड्री डिसाइड हो गई है एक देश की। वो उस देश की एक लिमिटेशंस हो गई है, वो कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो, लेकिन अगर उस देश के अंदर कोयला नहीं है या उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो उसको चाहिए, तो उसको पड़ोसी देश से खरीदनी पड़ेगी। इस तरीके से हमारी दुनिया काम कर रही है। आज की जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो काम कर रही है, चाहे किसी की देश की क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन यानी कि एक लिमिट के अंदर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सेम ऐसी चीज़ें ही हमारे दिमाग के साथ आज के टाइम पर होती है। हम अपने दिमाग को एक ऐसे लिमिट के अंदर बांध देते हैं कि जिसके पार हमारे लिए सोचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये ब्रेन की लिमिटेशंस किस तरीके के काम करती हैं? जैसे बाहर जाने के लिए तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ब्रेन की लिमिटेशन के लिए आप जाते हो कुछ गुरुज के पास। गुरुज जो आपको रास्ता दिखाते हैं, कुछ बिजनेस आइडियाज़ बताते हैं, कुछ आपको अपने ब्रेन को खोलने के लिए बोलते हैं। कोई बोलता है आप ये करो वो करो। जब आप इन लोगों के पास जाते हो तब आपको एक प्री प्लान्ड बॉक्स के अंदर डाला जाता है। प्री प्लान्ड बॉक्स क्या होता है? एक ऐसा डब्बा जो तैयार किया गया है। आपको लगता है कि आप अपने आज़ाद सोच से सोच रहे हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अगर किसी पर्सन के पास पैसा नहीं है और वो किसी कोच की क्लास लगाता है तो बोलते हैं कि हाँ भाई आप ये चीज़ शुरू कर लो, इसके अंदर बहुत पैसा है। आप उस मैप को पकड़ते हो जो उस कोच ने दिया और उस मैप के ऊपर चल देते हो। यहाँ तक ठीक है, आप पैसा भी कमाना शुरू कर देते हो और वो अच्छी बात भी है। जितना आप पहले कमाते थे उससे शायद 10 गुना, 12 गुना या 20 गुना ज़्यादा कमाते होगे। लेकिन आप चल रहे हो उस मैप पर और उस मैप के ऊपर ऑलरेडी जो मैप आपको उसने सोल्ड किया है वही मैप उसने करोड़ों लोगों को सोल्ड किया है। यानी कि जिस रास्ते पर वो जाकर उस शिखर तक, जिस चोटी तक वो पहुंचे हैं, सबसे पहले तो उस चोटी पर पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो उनका विजन था। अगर आप उनके मैप से उसके पीछे पीछे जाते हो तो हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को वो सेम मैप मिला हुआ है, वही सेम मैप जिसके ऊपर हज़ारों करोड़ों लोग घूम रहे हैं। तो आपका उतना पोटेंशियल निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी की सलाह ना लो, लेकिन बात ये है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आप, अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको कोई मैप देता है तो आप उस मैप को पढ़ो। उसके अंदर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। उसने जो गलतियां की सबसे पहले उससे पहचानो, उसके बाद उसको अवॉइड करके आप अपनी नई जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो। सेम मैप को आप किसी और चोटी की तरफ किस तरीके से मोड़ सकते हो। सेम जिस तरीके के उसे हर्डल्स आए उनको कैसे आप पार कर सकते हो। विजन ये होना चाहिए, ना कि ये कि जो उसने दिया हम उसके पीछे दौड़ पड़े। जब हम इस तरीके की सराउंडिंग्स के अंदर आते हैं, जब हमें किसी की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, तो याद रखिए वहाँ पर आपको उसकी असिस्टेंट की ज़रूरत है, लेकिन अपनी सोच को आज़ाद रखिए। आपका एक अलग विज़न होना चाहिए। हर एक पर्सन का एक अलग विज़न होना चाहिए। आप मेरी तरह नहीं बन सकते, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता। मेरा कुछ और विज़न है, आपका कुछ और विज़न है। हो सकता है कि मेरी बातों से आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, आप मेरी तरह बनना चाहो, लेकिन आप मेरी तरह
हो नहीं, आप चाह कर भी बन नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपना विजन उसको डिसाइड करो, अगर आपने अपनी ब्रेन की लिमिटेशंस को तोड़ना है तो। और उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, आप किसी की भी असिस्टेंट लेते हो तो सेम पाथवे यूज़ मत करो। अगर आपको कोई मैप मिलता है तो वो मैप आपकी सहूलियत के लिए होता है। आप उसके अंदर जानो कि हर्डल किस तरीके के आ सकते हैं, मुश्किलें किस तरीके की आ सकती हैं और उसने क्या क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीखो। उसके बाद जो पाथ आपने चूज किया है वो आइडियाज उसके अंदर अप्लाई करो और अपनी जर्नी को शुरू करो। ये बेस्ट वे है आपके ब्रेन की लिमिटेशन को तोड़ने के लिए। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर रिसर्चेस अभी भी चल रहे हैं। बहुत सारे नए द्वीप खोजे गए हैं और बहुत सारे खोजे जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहां पर इंसानों का पहुंचना अभी भी नामुमकिन हुआ पड़ा है। अगर समुंदर की ही बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 50% तक भी अभी हम इसके अंदर रिसर्च कर पाए हैं। रिसर्च क्यों चल रही है? कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ नया करने के लिए। ये हमारी ब्रेन की कैपेसिटी को शो करता है कि हम उत्सुक रहें कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो फिर वाई वी आर लिमिटिंग आवर ब्रेन पावर? फिर हम अपने आप को क्यों लिमिट कर रहे हैं? हम क्यों उस बाउंड्रीज के अंदर फंसते जा रहे हैं? कोई और आके हमें क्यों बता रहा है? अगर कोई और आके बताता है कि फलानी चीज के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल, हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। 10 दिन बाद कोई और बताता है कि इस चीज के अंदर पोटेंशियल है, हम उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और रिजल्ट हमें मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी दिमाग की सोचने की पावर को लिमिट कर दिया गया। लिमिट एक ट्यूनिंग कर दी गई है। अब वो ट्यूनिंग, बार बार मैं इसके अंदर एक पैसे की बात कर रहा हूं क्योंकि यहीं पर एक ट्यूनिंग फिक्स की गई है। ट्यूनिंग क्या फिक्स की गई है? पैसा। पैसा चाहिए, जितना चाहिए हमें, वो सारा का सारा हमें पैसा चाहिए। हमें जितना चाहिए पैसा दे दो, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा कमाना है। अब उस पैसे को कमाने के लिए आप अपने पैशन को चूज नहीं कर रहे हो, आप उन रास्तों को चूज कर रहे हो जो दूसरों ने ज्वाइन किए हैं, और आप उन्हीं रास्तों के ऊपर चल रहे हो। तो उसके अंदर आपको सिर्फ वही मिलेगा जो वो लोग छोड़ के गए हैं। इसके ज़्यादा, इसके अलावा आपको उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग की पावर को वहां पर स्टक कर दिया गया है। आपको दौड़ना चाहिए अपने पैशन की तरफ। जैसे 3 इडियट मूवी थी, उसके अंदर बड़ा अच्छा समझाया गया था, अपने पैशन को समझो। अगर आप अपने पैशन को समझते हो तो पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत सब जक मार के आपके पीछे आएंगी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम अपने ब्रेन को ट्यूनिंग कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये मेरा पैशन है, मेरा पैशन है वीडियोस बनाना, मेरा पैशन है कंटेंट क्रिएट करना। तो अपना क्रिएट करो ना। यू कैन क्रिएट योर ऑन। जो आपके पास नॉलेज है उसको क्रिएट करो। एसेंशियल नॉलेज चाहिए वो साइड से लो, लेकिन अपने गोल को फुलफिल करो ना। अगर कोई पर्सन बोलता है कि भाई मार्केटिंग में बहुत पैसा है, तो हम चैनल बना के उसके अंदर घुस जाते हैं। उसके अंदर जब 2 महीने वेस्ट करते हैं, कोई व्यू नहीं आते, दूसरा बोलता है कि भाई हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर बड़ा पैसा है, हम चैनल बना के उसके अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर जब 15-20 दिन, महीना, 2 महीने गाल नहीं चलती, वहाँ पर फिर हमें पता लगता है कि भाई फाइनेंस के अंदर जो लोग फाइनेंस की नॉलेज, वहाँ पर बड़ा पैसा है, तो हम लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को लिमिट दे रखी है कि आपने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, वो है पैसा। मैंने सिर्फ पैसा कमाना है, कैसे भी आए। अब प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक है कि नॉलेज नहीं है, और बिना नॉलेज के पैसा आएगा नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज, या तो अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसके बारे में नॉलेज गेन करो। अगर नॉलेज नहीं गेन कर सकते, उस चीज़ को छोड़ दो। कम से कम अपने दिमाग को लिमिट के अंदर मत लेके आओ। इसके जो नुकसान है वो वर्स से वर्स है। ये साइकोलॉजी के अंदर इसके जो नुकसान हैं वो ये डिप्रेशन तक एक इंसान पहुंच सकता है, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हो और कोई भी रास्ता मंजिल तक पहुंचता ही नहीं है। सारे रास्ते खाली निकलते हैं, किसी में से थोड़ा बहुत मिल जाता है, किसी में से कुछ भी नहीं मिलता। और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है, ना तो आप अपने पैशन को चूज कर पाते हो, ना वो कर पाते हो जो किसी और ने कहा है, और ना ही आप कुछ अपनी जिंदगी में बड़ा कर पाते हो। और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो, और यही स्ट्रेस आपके डिप्रेशन का कारण बनता है। और यही बाउंड्रीज हैं जो आज के टाइम में न्यू लगती हैं। आज के टाइम में आपको बहुत सारे लोग क्लासेस देने के लिए दौड़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको कोर्सेज बेचने के लिए दौड़ रहे होंगे, लेकिन वो कोर्सेज का
आप फ़ायदा उठाइए, ना कि उन कोर्सेज़ के अंदर घुस के उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करिए। आप वो नहीं बन पाएंगे। अपने ब्रेन की लिमिटेशन को तोड़िए। सबसे पहले अपना एक फोकस जनरेट करिए, उसके बाद अपनी एक फेवरेट हॉबी को ढूंढिए जिसके ऊपर आप लंबे टाइम के लिए टिक सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लीजिए। एसेंशियल नॉलेज आपको बहुत मिल जाएगी, इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और रही बात सोचने और समझने की, तो प्लीज़ अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रख के सोचिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपकी ज़िंदगी फिजिकली कभी फिट नहीं रह पाएगी, और ये लेटर ऑन जाके सिर्फ आपके विनाश का कारण बनने वाली है। सो डोंट लिमिट योर ब्रेन, बिकॉज मैप इज जस्ट अ टेरिटरी, इट इज़ नॉट फिक्स थिंग। अगर आज सारी दुनिया के बॉर्डर्स हटा दिए जाएं, आज सारे के सारे वीज़ास और जो भी पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिए जाएं, तो पूरी धरती एक है। वो पहले भी एक थी, आज भी एक है। चार खंबे गाड़ने से कुछ होता नहीं है। दिमाग बहुत दूर की सोच सकता है मेरे दोस्त। ये भी हो सकता है आप कोई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो जो दुनिया में आगे बहुत ज़रूरी होने वाली है, और वही आपको सक्सेस दिला दे। तो यही एक छोटा सा मैसेज था। अपने ब्रेन को लिमिट में मत रखो, इसे आज़ाद रखो, इसको सोचने दो, इसे समझने दो, इसे नई नई नॉलेज दो। जब तक आप इसको नई नई नॉलेज देते रहेंगे, रिफ्रेश होता रहेगा, ये आपके लिए काम करता रहेगा। और जब आप इसको एक सैडनेस की तरफ लेकर जाओगे, अपने किए हुए कामों के पीछे आप बार बार सोचोगे कि मैंने ये क्यों किया, तब इसने आपको खराब कर देना है। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ज़रूर लगा होगा। अगर आपको लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इससे कुछ सीख पाएं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।